तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सफलता की पाठशाला। तो हम लोग पुनः आ चुके हैं एक नए यूट्यूब चैनल लेकर, सफलता की पाठशाला, जिसका मोटिव है आप लोगों को सफलता की नई रास्ता दिखाना और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना, जिसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से सारे कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे में बीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, बिहार एसआई हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार कांस्टेबल और जितने भी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और इसके साथ साथ 10th और 12th की भी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो आज हम लोग का सबसे पहला क्लास है, इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। हम लोग इस चैनल पे सारे प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम और जितने भी बोर्ड एग्जाम है सभी की संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो इसका शुरुआत करते हैं हम लोग। तो चलिए, देर किस बात की है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम सफलता की पाठशाला, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे वे भी इस लाभ से वंचित न रह पाए। तो हम लोग का मोटिव है सफलता, यानी सफलता प्राप्त करना। हम लोग स्लोगन है सिर्फ सकारात्मक सोच, सपने होंगे सच। यानी हम लोग को हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव सोचना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे तो निश्चय ही अपने जीवन में सफल होंगे। तो इसी के साथ मैं आज से क्लास स्टार्ट करता हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हिस्ट्री, यानी इतिहास। सबसे पहले जानेंगे इतिहास क्या है, इतिहास कहते हैं किसे, इतिहास का मतलब क्या होता है। तो इतिहास का मतलब होता है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हास, जिसका मतलब होता है कि वैसी बात जो पहले बीत चुका है, यानी जो भूतकाल में पहले बीत चुका है और उसका साक्ष्य अभी भी मौजूद है, यानी हम लोग को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी घटना को इतिहास कहते हैं। इन ऐसा घटना नहीं जो पहले हो चुका है लेकिन उसका साक्ष्य हम लोग को प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसको इतिहास नहीं कहेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास इतिहास का। सबसे पहले जानेंगे हम लोग इतिहास को कितने वर्ग में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है जिसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हिंदी में बोलेंगे प्राचीन इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट के बारे में, किस प्रकार से जो वनमानुष थे, आदि मानव थे, यानी किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे जंगल में रहते थे, कैसे निवास करते थे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ढेर सारी मौर्य काल, गुप्त काल, सभी के बारे में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ही विस्तार चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा आता है जिसको बोलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री उसको बोलते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत, हिंदी बोलते हैं इसको मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। उसके बाद जो तीसरा आता है उसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। यानी हम लोग पहला जाने कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। सेकंड है मिडाइवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या पढ़ना है, क्या जानकारी लेना है, जैसे में औरंगजेब किस प्रकार से आया, किस प्रकार से हम लोग को शासन किया, उसका क्या क्या व्यवस्था था, औरंगजेब का, हुमायूं का, बाबर का, अकबर किस प्रकार से इतना महान राजा बना, क्या क्या वहाँ भारत में किया, उसका क्या क्या बनाया हुआ है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में, यानी मध्यकालीन भारत में। उसका तीसरा आता है उसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हिंदी में आधुनिक भारत। आधुनिक मतलब होता है आज का, यानी आज का भारत किस प्रकार से है, यानी हम लोगों पे जो फ्रेंच लोग थे, जो डेनिश लोग थे, जो डच लोग थे, अंग्रेज लोग थे, किस प्रकार से हम लोग पर शासन किए और हम लोगों ने कैसे उनसे छुटकारा किया, उनके लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हम लोग को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद होने के लिए, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम लोग सबसे पहला क्लास है, यानी इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे, अगले क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। अभी आज हम लोग को आप लोगों को मौखिक में ही बता देते हैं कि इतिहास, यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास का स्रोत, यानी इतिहास कहाँ से आया, इतिहास कैसे आया। तो इतिहास के स्रोतों को 2 भाग में बांटा गया है, जिससे पहला को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, पहला बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज साहित्यिक स्रोत हम लोग को किताब से मिलता है,
पुस्तक से मिलता है, ढेर सारे प्रकार के साहित्य से मिलता है, उपन्यास से मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी हम लोग जो खुदाई करते हैं, जिस प्रकार से खुदाई हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता मिला, यानी जब हम खुदाई करते हैं तो बर्तन, भांड या किसी प्रकार का सिक्का, जो भी हम लोग को साक्ष्य के रूप में मिला, उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। हम जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत को कितने वर्ग में बांटा गया, तो साहित्यिक स्रोत को 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत का पहला पाठ बोलते हैं देशी, जो हम लोग को देश से मिला है, यानी देश में जो लोग थे उनके द्वारा किताब लिखा गया, उससे जो हम लोग को इतिहास प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं देशी साहित्यिक स्रोत। जिसमें देशी को भी 2 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें पहला है धार्मिक, दूसरा है गैर धार्मिक। धार्मिक मतलब जो धर्म संबंधित है, जिसमें वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, इस सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, किस प्रकार से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद दूसरा होता है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य जो पुस्तक क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स से संबंधित पुस्तक नहीं है, एक राजनीति से संबंधित पुस्तक है, जिसके रचयिता चाणक्य हैं, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं या कौटिल्य भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया अष्टाध्यायी, जिसके अपना रचयिता पाणिनि है, जो एक व्याकरण का बुक है। अष्टाध्यायी के बारे में, यानी उसकी योग से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है। उसका मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाखदत्त हैं। ये सभी धार्मिक गैर धार्मिक स्रोत हो गए। उसका हम जानेंगे विदेशी स्रोत। विदेशी में क्या क्या है, जो विदेश के लोग आए, जैसे में इत्सिंग आए, फायान आए, मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखा, इसमें किस प्रकार से वर्णन किया, वो सब जो स्रोत है, तो उसको बोलते हैं हम लोग विदेशी स्रोत। जिसमें सिंहली स्रोत हो गया, चीनी स्रोत, जितना स्रोत है सब विदेशी स्रोत हो गया। उसका हम लोग कुछ जानते हैं कि सबसे पहला जो है वेद, यानी पहला स्रोत है वेद। वेद से हमें क्या क्या मिलता है, हम लोग पहले जाने कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसको बोलते हैं ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा सामवेद और चौथा यजुर्वेद। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद। क्वेश्चन पूछता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल का वर्णन किया गया। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 श्लोक भी है। तो ये था, हम लोग बहुत अच्छी तरह जानेंगे किस प्रकार से इतिहास बना है, किस प्रकार से इतिहास का जन्म हुआ, सभी डिटेल से जानेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ ही पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैनल पे आपको आपके डिमांड के हिसाब से आप लोग जो मांग करेंगे सारा चीज़ मिलेगा। एसएससी का, बिहार पुलिस का, रेलवे का, उसके साथ साथ करंट अफेयर का, जो करंट में न्यूज़ चल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, पूरी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। उसके बाद इसमें और पढ़ेंगे 10th का और 12th का संपूर्ण तैयारी करवा जाएगी। मैथ का तैयारी होगा, जीके जीएस सारा चीज़ का तैयारी होगा। तो आज हम लोग वीडियो लंबा नहीं करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल सब्सक्राइब करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग और उसमें आपको कुछ जाएगा भी नहीं, लेकिन हमें उससे हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो जाते जाते हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन कुछ देख लेते हैं, जो हम लोग को मोटिवेट कर दे। तो मैं कहता है, किसी ने कुछ कहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुश्किल नहीं है दुनिया, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। यानी कहता है कि दुनिया में कुछ ही मुश्किल नहीं है। हम लोगों को अगर हिम्मत करेंगे तो हम लोग कुछ भी, हम लोग का जो ड्रीम है, सपना है, सारा चीज़ पूरा हो जाएगा। और हम लोग को बस कोशिश करने की देर है। तो आज हम लोग का पहला क्लास था, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसको वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। और इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और हम लोग मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।